जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे पेरेस चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के इस शानदार प्रैक्टिस सेट में, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के ध्यान में रखते हुए रोज डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हो डेली आप कर सकते हो। रोज़ सुबह 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट चैनल पर मिल जाता है। तो इस चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। एक भी दिन यहाँ पर आपको छोड़ा नहीं जाता, नहीं डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसमें जीएस के डेली क्वेश्चंस होते हैं। डेली टॉप 20 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो क्लास को पूरी देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो रहने वाला है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। और हाँ, इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो फ्री में बिल्कुल, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर फ्री में पीडीएफ आपको इस क्लास की मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को छूट, यानी प्रांतों को छूट दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा बताया गया है? 1919 के द्वारा, 1904 के द्वारा, फिर 1958 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो प्रांतीय स्वायत्तता की अगर बात की जाए तो विशेषता थी अधिनियम, यानी 1935 का अधिनियम जो था 1935, एक्ट ऑफ 1935। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें जो बताया गया था कि प्रांतों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट और करा दिए। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सभी पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है फटाफट। रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? जो सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हैं, वो निकोबार का द्वीप का नाम हमारे क्या रखा था बताना है आपको। स्वराज द्वीप, स्वतंत्र भारत द्वीप, स्वतंत्र द्वीप, फिर शहीद द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम रखा था स्वराज द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज द्वीप रखा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या फिर बी और सी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 3 को राइट आंसर बताना है। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर आपको जवाब देना। चैट बॉक्स में लिखा जरूर है। तो स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए, स्वराज पार्टी के संस्थापक तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों थे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों ही आपके बिल्कुल सूटेबल आंसर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। सर्वाधिक अगर कोयला भंडार की अगर बात की जाए तो है झारखंड में, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? झारखंड को सबसे भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार अगर पाए जाते हैं तो झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए, कितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त है? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में देना है। फटाफट आप लोगों को राइट आंसर लिख देना है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 हुआ करते थे। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपका कानूनी अधिकार। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन पेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी रिसेंटली जो आपका पेट हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन से बताना है आपका। इसका जवाब देना है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। इसका भी राइट आंसर बन जाएगा। आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, फिर राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताना है आप लोगों को सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, महान्यायवादी को, सर्वोच्च न्यायालय को। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की क्लास आपको डेली मिलती रहेंगी और बिल्कुल इसी तरह के इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले। जब आपको पेपर मिलेगा तो हाँ समझ में आएगा कि हाँ वहीं से बिल्कुल आ रहा है, वहीं इसी उन्हीं प्रैक्टिस सेट को कर लिए होते तो अच्छे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। हम आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराएंगे। और 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, और आगे एग्जाम तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 9th है, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, अहमदाबाद को या फिर कोयम्बटूर को? तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी पूछी जाए तो बता देना है मुंबई, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, यानी सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा बताना है भारत का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक है यानी आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। एसबीआई जो है आपका भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रास्फीति? तो मुद्रास्फीति जो कहते हैं महंगाई आ जाती है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सरकार द्वारा मुद्रा को समाप्त कर, यानी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना, जैसे नोटबंदी हुआ था 2016 में हमारे यहाँ। बताना है कि इसका क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी विमुद्रीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि सरकार नई मुद्रा यानी पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा का चलन कर देती है, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन बताना है आपको, यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ढाका, की थिम्पू या फिर कीब? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, और थिम्पू है भूटान की राजधानी, और कीब है यूक्रेन की राजधानी। यानी कीब है यूक्रेन की राजधानी, बची आपका ढाका। तो ढाका है आपके बांग्लादेश की राजधानी। तो पता होगा कि जो ढाका है आपकी बांग्लादेश की राजधानी, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 13 है, सुमेलित कीजिए। ये आपके कोट दिए गए हैं, बताना है इसमें राइट आंसर क्या बनेगा। प्रथम गृह मंत्री कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताना है क्या होगा सही जवाब। तो अगर प्रथम गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा प्रथम गृह मंत्री जी हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री हैं। तो आपको 1 का 4 मिल गया, 1 का 4 मिल गया, 1 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें भी है और इसमें भी 1 का 4। और यहाँ पर देना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानी, और यहाँ पर देखना प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया है। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1 का 4 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। तो 1 का 4 डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से मिलान कर लेना, अच्छे से एक बार PDF जरूर देख लेना है, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध को मापने की इकाई है। जो आपका प्रतिरोध होता है उसके मापने की इकाई क्या है? ओम, वेबर, फैराड या फिर हेनरी? तो इसकी मापने की इकाई ओम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना गुरुत्वाकर्षण के जो नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है, क्या होगा सही जवाब। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? वो दी थी न्यूटन सर ने, न्यूटन ने दी थी गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा। इन्होंने गति के नियम की भी परिभाषा दी थी। इनके गति के 4 नियम है, 3 नियम है। काला सोना क्या है? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला फिर कार्बन, यानी काला सोना किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेगा? स्टैटिक जीके क्वेश्चन हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए इनको ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो काला सोना क्या है? काला सोना पेट्रोल है, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ओजोन परत को अक्षय मुख्यतः किस कारण से अपक्षय मुख्यतः किस कारण से नुकसान जो है मुख्यतः किस कारण से होता है ओजोन परत को, जबकि ओजोन परत ओजोन मंडल में उसको जो नुकसान होता है मुख्यतः किस कारण से होता है? विमानन ईंधन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, फिर रेडियोधर्मी किरणों से, फिर ज्वालामुखी उद्भेदन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनेगा। यानी ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए और रोज डेली 20 क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज हम 17 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम थोड़े ढूंढ नहीं पाए, तो इसलिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। कल हम उनको कर लेंगे। तो आज के जो आपका सवाल है जिसको आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि महाराष्ट्र के सभी लोक नृत्य जो हैं उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं आता तभी लिखना है, ढूंढ कर लिखना है, तभी आपको समझ में आएंगे चीज़ें अच्छे से। यानी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है, महाराष्ट्र के सभी लोक नृत्य। तो उम्मीद है आपको ऐसे भी एक क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर नई क्लास में।